जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा व्रत में। जैसे मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो शरद पूर्णिमा में खीर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जो पूजा है वो कैसे करनी चाहिए, चंद्रदेव को जो अर्घ है वो कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं शरद पूर्णिमा में मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप खीर जो है वो बनवा के घर में माता लक्ष्मी की और भगवान सत्यनारायण की या भगवान श्री हरि विष्णु की, लड्डू गोपाल की या जो शालिग्राम भगवान है, जो भी हैं आपके घर में, उनकी पूजा अर्चना जो है वो करवा दीजिए। भोग प्रसाद जो खीर का है वो लगवा दीजिए। और जब शाम के समय जब चंद्रदेव आ जाते हैं तब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है, चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। तो जो भी आपके घर में बड़े हैं, जैसे सास हो गई, जेठानी हो गई, ननद हो गई, जो भी हैं पूजा करने लायक, उनसे आप ये पूजा जो है वो करवा सकती हैं। कई बार बहुत सारी बहनें जो परदेश में रहती हैं उनके पास ये चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं, उनके पास पति होते हैं या बच्चे होते हैं। तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, खीर वगैरह बना लेते हैं, तो आप उनसे बनवा के पूजा अर्चना करवा सकती हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं कर पाते हैं, पति भी नहीं कर पाते हैं, कई बार पति जो है वो बना लेते हैं, कई बार पति जो है वो नहीं बना पाते हैं, और बनाने को तो चलिए बना भी लेंगे लेकिन कई बार पूजा अर्चना जो है वो नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गई हैं कि आप पीरियड से हैं, आपके बच्चे या पति कोई नहीं बना रहे हैं, आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, भोग प्रसाद जो है वो नहीं बना रहे हैं, ना ही पूजा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको स्वयं से स्नान ध्यान करके खीर का भोग जो है वो बना लेना चाहिए। खीर आप चाहें पहला, दूसरा, तीसरा, जितना भी दिन है आप खीर बना लें। अगर आपका 5 दिन हो गया है तो आप पूजा अर्चना भी कर लें, 7 दिन हो गया तो भी कर सकती हैं। लेकिन पीरियड्स आपका एकदम से जो है वो चला गया हो तभी आप पूजा अर्चना जो है वो करें। अगर ऐसी सिचुएशन है कि 1 2 3 ही हुआ है, मतलब 3 दिन ही हुआ है और जो भोग प्रसाद है या जो खीर है वो बनाने के लिए कोई नहीं है, पूजा अर्चना के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे में जो खीर है वो आपको स्नान ध्यान करके बना लेनी है। उसके बाद मानस पूजा कर दें। जैसे मानस पूजा जो मानसिक पूजा होती है कि मन में सोच लिया कि हमने भगवान को स्नान करवा दिया, खीर का भोग लगा दिया, तो इस प्रकार से आप मानसिक पूजा जो है वो कर सकते हैं। और आपको चौकी लगा के पूजा जो है वो नहीं करनी होती है, ना ही आपको चंद्रदेव को अर्घ देना होता है, क्योंकि घर में कोई है नहीं और आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप पूजा अर्चना कर नहीं सकती हैं। तो फिर आपको ना ही चौकी लगा के पूजा करना है और ना ही चंद्रदेव को अर्घ देना है। ऐसे में आपको जो आपने खीर बनाई है उस खीर को आप खुले आसमान के नीचे रख सकती हैं और दूसरे दिन उस भोग को सारा परिवार जो है वो ग्रहण कर सकता है। क्योंकि पूजा जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खीर में जो अमृत है वो गिरता है, तो वो अमृत जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं उस खीर के माध्यम से। तो खीर बना के आप खुले आसमान के नीचे किसी भी बर्तन में जाली से ढक के या मलमल के कपड़े से ढक के रख दीजिए और अगले दिन सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और आप जो पूजा अर्चना है वो बिल्कुल भी ना करें। तो आप इस प्रकार से शरद पूर्णिमा में जो पूजा अर्चना है या जो खीर का प्रसाद है वो ग्रहण भी कर सकती हैं। आपका शरद पूर्णिमा जो है वो भी पूरी विधिवत रूप से हो भी सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आप भी अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे तो आपको इस वीडियो से बहुत सारी मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।